नमस्कार। हमारा आज का जो विषय है वह है पंचमाता, पांच माताएं के बारे में। ठीक है। वैसे हमारे शास्त्रों में माता का जो दर्जा है वो भगवान का दिया गया है, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि जो माँ और पिता जो हैं वो जीवित भगवान हैं, क्योंकि उन्हीं के थ्रू, उन्हीं के द्वारा हमारी उत्पत्ति हुई है। इसीलिए जो माँ का स्थान है, माता का जो स्थान है वह एक भगवान का स्थान, एक देवी का स्थान माँ को दिया गया है। तो ये तो वो हो गए जिन्होंने हमें जन्म दिया है, ये तो हमारे वो एक माता हो गए। लेकिन हमारे शास्त्र में पांच माताओं के बारे में वर्णन है। ठीक है। और वो पांच माताओं का क्या क्या उनका पोजीशन है, उनका पहला स्थान किसका है, दूसरा स्थान किसका है, तीसरा स्थान किसका है, चौथा स्थान किसका है और पांचवा स्थान किसका, ये इसका एक सीक्वेंस है, एक वर्णन किया हुआ है हमारा शास्त्र में। ठीक है। तो हम उसी के विषय में हम आज बात करेंगे कि ये पंच माताएं कौन कौन सी हैं और किन माताओं का क्या सीक्वेंस है। ठीक है। तो हम अपने इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करें उससे पहले जो हमारा शास्त्र में एक संस्कृत में एक श्लोक है, हम उसको हम आपके सामने पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे, इसका वर्णन करेंगे। ठीक है। तो वो जो श्लोक है वह है, राजपत्नी गुरोह पत्नी मित्र पत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंचैता मात्र स्मृता। तो यह हमारा संस्कृत का श्लोक है, जिसका मतलब यह है कि पहला जो माता है वह राजा की पत्नी। देखिए, अब यह जब श्लोक जब लिखा गया था, जब हमारे शास्त्रों में ये जब लिखा गया होगा, उस समय तो राजतंत्र हुआ करता था, ये तो अभी प्रजातंत्र हुआ है। तो पहले जो राजतंत्र जब होता था, और अभी भी अगर देखिए आप, अगर यूके या जो कुछ यूरोपियन कंट्री है वहाँ भी अभी भी भले ही राजतंत्र न हो वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे पहला जो स्थान है वहाँ पे जो वहाँ के जो किंग या जो क्वीन होते हैं, जो राजा रानी होते हैं, तो उसमें रानी का सबसे पहला स्थान दिया जाता है। तो यह वर्णन हमारे शास्त्रों में भी है कि उसमें जो राजा की जो पत्नी हैं उनका स्थान सबसे पहले दिया जाता है और वो हमारे सबसे पहली माता मानी जाती हैं। ठीक है। और माता में भी सबसे प्रथम स्थान उनको दिया गया है। ठीक है। क्योंकि ये माना गया है यहाँ पे कि एक जब राज है जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे एक ही राजमाता होती हैं। ठीक है। इसलिए उनका स्थान सर्वप्रथम है। ठीक है। तो ये हो गया राजपत्नी। दूसरे हो गए गुरु पत्नी, मतलब जो हमारे गुरुदेव हैं, जो हमें विद्या हमें ग्रहण कराते हैं, उनकी जो पत्नी हैं वो हमारी दूसरी माता हैं। उनको भी माता का कैटेगरी में रखा गया है, जिनका स्थान दूसरा हो जाता है। पहला राजमाता, दूसरा जो गुरु की पत्नी है, गुरु माता जिनको हम लोग बोलते हैं, उनका स्थान दूसरा है। ठीक है। तीसरा जो हमारे जो माता का जो कैटेगरी है वो है मित्र पत्नी तथैव च। ठीक है। मतलब जो मित्र की, अपने दोस्त की जो पत्नी हैं, उनका भी स्थान माता का स्थान दिया गया है हमारे शास्त्रों में। ठीक है। और उनका स्थान तीसरा स्थान है। ठीक है। ये हमारे तीसरा जो माँ हो गए उनका वर्णन है। और जो चौथी जो माता हैं वो है पत्नी माता स्वमाता च, मतलब आपके जो को हम लोग सास बोलते हैं, मदर इन लॉ जिनको बोलते हैं, उनका स्थान चौथा दिया गया है। मदर इन लॉ का स्थान जो है, हमारी जो सासू माँ जो होती हैं, उनका स्थान चौथा दिया गया है हमारे शास्त्र के अनुसार। और पांचवा जो है, जो हमारी अपनी माता जो हैं, जो जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उनका स्थान पांचवा, सबसे अंत में उनका स्थान दिया गया है हमारे शास्त्र में। तो अभी तक हम लोग ये समझते थे कि जो हमें जन्म दिए हैं वो हमारे देवी हैं, देवता हैं, लेकिन आप हमारे शास्त्र में देखिए
उनसे भी बड़े जो माताएं हैं उनका सीक्वेंस के बारे में पूरा वर्णन किया हुआ है। तो यही हम ये जो पंच माताएं, 5 माताएं जो हैं, इसके बारे में हम ये वीडियो आपके सामने रखे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर कुछ इसके ऊपर अगर प्रश्न है तो आप मेरे जो वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप जाकर अपना प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए वो आपके सामने सर्वप्रथम सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और हम बहुत ही जल्द आपके सामने दूसरे वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।